अच्छा, आशा आपके सवाल का जवाब ये है कि आइनी तरमीम तो 110% एक्सेप्ट भी होंगी और लाई भी जाएंगी, हो भी जाएंगी। अब गवर्नमेंट जिस तरह पीटीआई वाले सोच रहे हैं कि हमने अपने एमएनएज़ को या सेनेटर्स को सिक्योर किया हुआ है, गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत भी नहीं है। अब होगा क्या, दो चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि 17 तारीख को जस्टिस काजी फायज़ी ने अदालत में एक केस लगाया हुआ है, तो 17 तारीख को ही वो फैसला दे देंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बार बार आके हमें क्यों डिस्टर्ब करता है। हमारे पास काम करने को बहुत है, हम अपने काम देखें, मुल्क के काम देखें, पाकिस्तान की खिदमत करें, या ये आपके आइनी मसलों में पड़े रहें। आपने जो भी करना है, मखसूस नशस्तें किसी को देनी है नहीं देनी, आइनी अदालत बनानी है नहीं बनानी, जो मर्ज़ी करना है, गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट के काम, इलेक्शन कमीशन अपने काम जाने, हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा काम है अवाम की खिदमत करना, हम वही करते रहेंगे। तो ऐसी सूरत में अब इलेक्शन कमीशन को दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो वो सारी जो सीटें हैं मखसूस पीटीआई को दे देगी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, या फिर वो गवर्नमेंट और इत्तेहादियों में बांट देगी। अच्छा, अगर गवर्नमेंट और इत्तेहादियों में बांट देती है तो फिर तो काम बहुत सिंपल है, फिर तो मौलाना फजल रहमान साहब की भी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहते हैं ना, ये मेरा मुसविदा, ये आपका मुसविदा, ये उसका मुसविदा, ये सारी कहानियाँ करा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को पता है कि मैंने किस मुसविदे पे ओके होना है, किस पे नहीं होना, और जो चीज़ें दरमियान से निकाली जा रही हैं कि ये नहीं होनी वो नहीं होनी, वो सिर्फ इस तरह ही है कि जिस तरह कहते हैं ना कि मौत का बता के एट द एंड बुखार पे राज़ी कर लेना, वो यही कहानी है। तो और वो सारी चीज़ें अंदर से निकाल देंगे जो उन्होंने करनी नहीं है, और एट द एंड अवाम को कहेंगे कि ये देखें जी, शुक्र है, ये तो अवाम की हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा था, ये था वो था, शुक्र है कि मैंने इसको मुसवदे को चेंज करके तो वो वाला मुसवदा मैंने एक्सेप्ट करवाया जो कि अवाम को चाहिए था। बेसिकली वही गवर्नमेंट को चाहिए था। अच्छा, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी कहेगी कि देखें, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ थी, हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, हम ये हैं वो हैं, मेरे नाना ने कायद आज़म के साथ बैठ के ये किया था वो किया था, मुसवदा बनाया था, तो उनकी भी बात मानी जाएगी। और गवर्नमेंट कहेगी कि जी हम तो सबको साथ लेके चले हैं, सबसे राय लिए, पीटीआई ने राय दी है नहीं दी है, हमने एमक्यूएम के पास गए, इसके पास गए, उसके पास गए, एट द एंड हमने बहुत सारा मुसवदा अच्छा बना लिया। तो मौलाना फजल रहमान हाँ करते हैं ना करते हैं, मुसवदा तो पेश भी हो जाएगा और एक्सेप्ट भी हो जाएगा। पहला रीज़न उसका ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सारी मखसूस नशस्तें इत्तेहादियों को दे देनी हैं। कुछ दिनों बाद वो जब दोबारा जाएगा अदालतों में, फिर रोला रप्पा लगेगा, तो वो भी, और इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि सेकंड डे ही जैसे ही वो इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है, गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट का चाहने वाला बंदा इसको चैलेंज कर देता है, चैलेंज करेगा तो फिर काजी साहब के पास जाना है, और बेंच ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं, तो फिर ये पक्का फिर तो मोड़ लग जाएगी ना कि ये कानून बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये कि पीटीआई को दे देगी सारी मखसूस नशस्तें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। अब देखें, पीटीआई के जो लोग हैं अपने एमएनएज़ को, अपने सेंटर्स को के पीके में जहाँ पे भी बड़े सेफ़ हाउसेस के अंदर रख के बैठे हैं कि इनको हम लेके नहीं आएंगे, हालांकि इतनी इनके पास अच्छा चांस है कि अगर ये अदम एतमाद पेश कर देते हैं स्पीकर के ऊपर, एक दिन उसका फ़ैसला हो जाता है, दूसरे दिन वज़ीर आज़म पे कर देते हैं, फिर डिप्टी वज़ीर आज़म पे, डिप्टी स्पीकर पे कर देते हैं, 4-5 दिन ये गुजार सकते हैं, क्योंकि जब अदम एतमाद आती है तो और कोई प्रोसीडिंग नहीं चलती, हर चीज़ रुक जाती है और पहले उसका फ़ैसला होता है। लेकिन वो अपने उसके लिए मसला ये है कि इनको 20% टोटल जो फ्लोर है उसके 20% लोगों ने आके अदम एतमाद पेश करनी होती है, तो वो बनते हैं 60 से ऊपर, 60, 65 या 64 इतने कुछ बनते हैं। और पीटीआई वाले अपने एमएनए निकालती नहीं है, क्योंकि अभी वो जो उन्होंने 39 और 41 थे पीटीआई के, और 39-41 नहीं थे, इलेक्शन कमीशन ने वो पीटीआई में तो डाले नहीं है, तो वो सारे आज़ाद हैं। अच्छा, एक और भी आपको बात बताऊं कि जो पिछले दिनों 63 का हुआ है फैसला कि कोई भी किसी को ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे सकता है, और दूसरी बात ये कि जब काजी साहब ने अभी दोबारा 17 तारीख को अदालत लगाई है, तो इससे ये चीज़ आप जज कर लें कि काजी साहब जा कहीं नहीं रहे, उन्होंने बताया कि आई एम स्टिल इन द गेम। अगर वो गेम में ना होते तो फिर ये क्यों सारा कुछ कर रहे होते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपने सुना होगा कि काजी साहब ने अपनी फेयरवेल पार्टी लेने से इनकार कर दिया है, तो भाई फेयरवेल किस चीज़ की, जब वो जा ही नहीं रहे, ये तो उनको पता है और गवर्नमेंट को पता है, ना वो जा रहे हैं ना उन्होंने जाना है, अगले 3 साल तो वो कंफर्म यहीं पे हैं। जब उन्होंने जाना ही नहीं है तो फेयरवेल पार्टियाँ कहाँ से, ये तो अपोजिशन वाले खुश होकर कह रहे हैं कि पार्टी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था जो सबसे ख़तरनाक था, पीटीआई अपने एमएनएज़ को, अपने सेंटर्स को सेव करके बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने सारी सीटें दिलवा देनी है, इलेक्शन कमीशन ने सारी कानून के मुताबिक सीटें दे देनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
पीटीआई को। अब पीटीआई ने लिस्टें जमा करवाई हुई हैं उन लोगों की कि इनको एमएनए हम मखसूस नशिस्तों पे बनाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत सारे लोग। सेंटर्स के लिए भी वो आगे जो भी कानून होगा वो करेंगे। अब इन्होंने क्या करना है, गवर्नमेंट ने और इत्तेहादियों ने, इन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है। और आपको पता है कन्विंस कैसे करते हैं, कर ही लेते हैं। उनके पास बड़े अच्छे अच्छे ठोस ऐसे वो होते हैं, मवाद होता है या सबूत होते हैं, या आप ये कह लें कि उनके पास कायल करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, वो जब बताते हैं तो लोग कायल हो जाते हैं। तो पीटीआई वाले उन एमएनएमपीओं को, उन सेंटर्स को अपने सीने से लगा के बैठे होंगे कि इनको हमने निकलने नहीं देना, कि शायद ये वोट ना दें, ब्लैकमेल ना हो जाएं। तो गवर्नमेंट ने उनकी तरफ तो जाने नहीं है, गवर्नमेंट ने तो वोट उठाने हैं, उनको कन्विंस करना है, उनको कहना है कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे अच्छे या बुरे का खुद फैसला करें, पार्टी को छोड़ें, आपको जो बेहतर लगे वो करें। उनको जो मखसूस नशस्तों पे आएंगे वो तो वो लोग हैं जो भी बाहर फिर रहे हैं, वो लोग हैं एमएनए बने ही नहीं हैं। तो इस वजह से एक तो ये क्लियर बात है कि ये आएगी, और इसका रीज़न यही है, ये इसका सबसे बड़ी मिसाल, ये सबसे बड़ी एक निशानी यही है कि कादी फायज़ ईसा साहब अभी भी अदालत लगा रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, वो गेम के अंदर हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आईनी अदालतों का और चीज़ों का बताया गया है उससे कैसे होगा। सेकंड चीज़ ये जस्टिस मंसूर अली शाह का, तो उनको मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं ये लोग अकोमोडेट करेंगे। अकोमोडेट पता किस तरह करेंगे, आईनी अदालत अगर इस तरह की बनती है कि वो किसी काम की नहीं है, वैसे ही है, तो फिर क्या होगा, उनको चीफ जस्टिस लगा देंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान के सबसे चीफ जस्टिस बड़े यही हैं। अगर तो आईनी अदालतों के पास ऐसा इख्तियार आ गया, फॉर एग्जांपल इमरान खान को फ़ौजी अदालतों में भेजना है, आईनी अदालत का इख्तियार होगा, और पीटीआई पे पाबंदी लगानी है कि नहीं, जलसे जुलूसों की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं, ये सारे इख्तियार अगर तो आईनी अदालत में है, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा देंगे और आईनी अदालत का कोई और लगा देंगे, उस बंदे को लगाएंगे जिसके पास समझ बूझ ज़्यादा होगी। तो इस वजह से काजी साहब जा नहीं रहे, काजी साहब इधर ही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इसका कोई हल है, किस तरीके से रोकी जा सकती है, क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही एक ही है जो कि इम्पॉसिबल है अब, कि एहतजाज इतने बड़े लोग डी चौक पे पहुँचें और वो कहें कि हम ये नहीं होने देना हमने, तो फिर वो कुदरती बात है कि फोर्सेस भी कुछ हजा करती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग होते हैं। गवर्नमेंट में भी डर होता है कि अगर ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर हमने कोई छेड़छाड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी, तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट भी होते हैं। मतलब अगर वो मखसूस नशस्तें दे देते हैं सारी गवर्नमेंट को और उसके इत्तेहादियों को, तो ऐसे लोग जिन्होंने मखसूस नशस्तों पे पीटीआई की तरफ से जाना था, वो लोग तो कटेंगे मरेंगे। तो अगर तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट, जो कि भी इतना आसान नहीं है करना, अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लेते हैं, फिर तो कुछ शायद इस तरह की बात हो, और बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें अलहदा से खड़ी हो जाएं, जिस तरह कि ये अभी आपने शायद सुना होगा, बहुत ही बुरा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही एक काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है पंजाब कॉलेज के अंदर, जो एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई किसी गार्ड ने की। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बड़े धरने दिए हुए हैं, जैसे जुलूस किए हुए हैं। अगर ये भी सारे कहते हैं कि नहीं, आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो यंग जनरेशन के अंदर इमरान खान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं हमने भी डी चौक की तरफ जाना है, वकला जो है ना, वैसे ये काम पॉसिबल ही नहीं था कि आइन के साथ छेड़छाड़ी और चीज़ें। मसला ये है कि वकला जो हैं आदत से ज़्यादा हैं, बल्कि आप समझें कि बहुत ज़्यादा वकला हैं गवर्नमेंट के साथ, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ सलाम दुआ है। वज़ीर कानून और दूसरे जो हमारे वज़रा हैं उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ सेटिंग है, तो वो उन लोगों ने निकला नहीं है। बल्कि बहुत सारी वकला तंजीमें ऐसी भी हैं जिन्होंने ये पिछले दिनों में अपनी छोटी मोटी नोटिफिकेशन करारदादें जो भी चीज़ें वो पास की हैं कि ये लाजमी होनी चाहिए आईनी अदालत, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो ये हर हाल में अदालतें बनाएं और हर हाल में एक्सटेंशन दें 3 साल की, और ये सारा कुछ। तो वकला का तो चांस बहुत कम है, वही वकला जो पीटीआई के हैं वही आगे जाएंगे। अगर वाम निकलती है डी चौक के ऊपर, तो फिर ये, क्योंकि ये देखिए ना जिस तरीके से यहाँ पे पीटीआई के पास ऑप्शंस कम है, या ऊपर से गेम हो जाएगी, इन बेचारों को पता नहीं चलेगा, जैसे अदम एतमाद हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, जैसे ये फॉर्म 47 45 का रोलर डालते हैं पीटीआई वाले, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो इन बेचारों को पता नहीं चलता, वो ऊपर से ही हो जाती हैं। ये ऊपर से होने वाला चक्कर तो बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वहाँ पर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा मसला टाइम शॉर्ट है। अगर धरने, फसाद, दंगे या और कोई मसला हो गया, इवन कि कोई बीमार भी हो गया, अल्लाह ताला लंबी उम्र सेहत दे काजी फायज़ साहब को, या कोई और एमएनए एमपीज़ को, या कोई बंदा भी, इवन कि किसी की सेहत डाउन हो गई, कोई बाहर चला गया, किसी का कोई भी मसला बन सका, कोई इस्लामाबाद ना पहुंच सका, तो ये कुछ नंबर्स की गेम है। तो गवर्नमेंट के लिए तो उन दिनों में ही ये करना है,
और अभी 1-2 दिन तो वैसे ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीज़ें जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो गवर्नमेंट के लिए तो एक इस तरह के अगर उनकी गेम हाथ से निकल गई तो अच्छा होगा कि अगर गेम हाथ से निकल जाती है, जो भी इलेक्शन होते हैं फॉर्म 45-7 जो भी उनके रोले घसोले होते हैं वो एक हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर और एक लोअर कोर्ट्स और जो भी उनका इलेक्शन कमीशन के अंदर एक टाइम लिमिट होती है, उस हद तक वो रुलते पिटते रहते हैं। उसके बाद एट द एंड उनको अदालतों में जाना पड़ता है, छोटी अदालतों में जाते हैं, वहाँ पे अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सारा। अब पीटीआई वालों के पास काफ़ी सारे ऐसे सबूत हैं कि कुछ जिस तरह रिहाना डार की हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये बहुत से सलमान अकरम राजा की सी हो गई, ये बहुत सारी सीटें हैं जो क्लेम करते हैं, उनके पास काफ़ी एविडेंस हैं जो इनको मिल जाएंगे, शौकत बसरा की हो गई, बहुत सी होंगी। अब जब ये अदालतों में जाएगा तो इनको सीटें मिल जाएंगी, जब ये सीटें मिल जाएंगी तो इनकी सिंपल मेजॉरिटी बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भी तो आनी है जो मखसूस नशिस्तें हैं, तो इनकी गवर्नमेंट बनने के चांस है। जब इनकी गवर्नमेंट बनेगी तो आप खुद सोचें कि जो गवर्नमेंट से उतरेंगे, अब फॉर एग्जांपल रिहाना डार आती हैं तो ख्वाजा आसिफ उतरते हैं, अब एक तो उनके लिए बहुत इंसल्ट है, और दूसरी बात है जब वो अपोजिशन में आएंगे तो इमरान खान को अब ये पता है और पीटीआई वालों को पता है कि किस जगह पे ज़्यादा चोट पड़ती है, किधर हम इनको तंग करेंगे तो इनको मज़ा ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने तो उनको ऐसा सब सबक सिखाना है क्योंकि उन्होंने भी एक ही वार में ख़त्म करना है, अब उन्होंने लंबा रोला तो डालना नहीं है, तो ये बात पता है गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को भी पता है, तो इस वजह से उन्होंने उनके लिए तो डू एंड डाई की कहानी है। हर हाल में अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इलेक्शन कमीशन कुछ लिख के दे, इधर करे उधर करे, बदनामी हो, अच्छा हो बुरा, जो मर्जी हो, उन्होंने मुल्क की खिदमत करनी है। ये आइनी तरामीम उन्होंने पास करवानी है। अगर ये तरामीम पास नहीं होती फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है, फिर तो फ़ौरन क्या होगा, फिर फ़ौरन इनकी इसी सेटअप के अंदर MNAs की तादाद बढ़ जाएगी, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, सिंपल मेजॉरिटी के पास पहुंच जाएंगे, और फिर एक भी कोई अगर MQM और जो कोई भी एक भी इनके साथ आता है तो कहानी सारी गवर्नमेंट ख़त्म हो जानी है। तो गवर्नमेंट ने हर हाल के अंदर इसको पास करवाना है, और गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है मौलाना फजल रहमान की, गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है पीटीआई के MNAs की, उन्होंने और गेम डालनी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि मौलाना फजल रहमान ने हर हाल में गवर्नमेंट को वोट देना है। ये सिर्फ पीटीआई वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ताकि पीटीआई वाले हमारे पीछे लगे रहें और मौलाना साहब जा रहे हैं, मौलाना साहब नहीं जा रहे, मौलाना साहब सब्ज़े लेके आ रहे हैं, मौलाना साहब ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन एंड पे ऐसे ही होगा जिस तरह अतमितमाद में आपको शायद पता हो कि MQM वाले जा रहे हैं, MQM वाले नहीं जा रहे, काफ लीग वाले जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये बाप पार्टी वाले जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो इन सारों ने जाना है, इन सारों ने वोट देना है, और प्लस जो इलेक्शन कमीशन काम करेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। सिर्फ एक ही सूरत रोक सकती है कि इतने बड़ी लोग तादाद में डी चौक पहुँचें और एक प्रोटेस्ट करें, रजिस्टर करवाएं, जिसमें पूरी दुनिया को ये पता चले कि ये जुल्म ज़्यादती हो रही सारी, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शंघाई कॉन्फ्रेंस की वजह से तो अभी हुकूमत भी इनको जो जाके दंगे फसाद करते हैं, जो जुलूस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ज़रा प्यार से डील कर रही है कि एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस हो जाए। जब कॉन्फ्रेंस होनी है तो फिर आपको पता चलेगा कि अमन क्या होता है और धरने क्या होते हैं। फिर गवर्नमेंट ने किसी को माफ़ नहीं करना और उन्होंने छोड़ना किसी को भी नहीं। तो इस वजह से मेरे ख्याल के अंदर ये जो आइनी तरामीम, हाँ अब आगे की बातें ये सोचें, पीटीआई वाले की आइनी तरामीम हो जाएंगी तो उसके बाद कैसे हमने करना है, क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में सोचें। हाँ एक चीज़ है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की भी इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनकी इतनी इन्फ्लुएंस है वकीलों तक, जजों तक और सारा, अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कुछ एकदम अंदर से चीज़ निकले, या 8 जजेस बैठ जाएं ये 17 तारीख और वो कहें कि जी सबसे पहले हमारे उस पर हो जो हमने कहा था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को उस पर फैसला हो, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, इसको बुलाओ, तौहीन अदालत लगाओ, ये करो वो करो। इनकी चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्टैंड लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कैसा होगा। तो आइनी तरामीम पास हो जाएंगी। आप मेरी वीडियो सेव रखें, एक हफ़्ते की तो बात है, हफ्ते बाद आप चलाइएगा और आपको ऐसा ही लगेगा जैसा मैंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने फुल ताकत के साथ वोट भी देना है। बल्कि मौलाना फजल रहमान तो मुझे लगता है कि वो जो MNAs और सेनेटर छुपे पड़े हैं शायद उनकी खोज में हो कि अली मीन गंडापुर ने कहाँ पे छुपा रखे हैं। और दूसरी बात है कि अली मीन गंडापुर के बारे में लोग कह रहे थे अच्छा किया बुरा किया, बहुत अच्छा किया। देखें वो उस दिन थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट और करते, थोड़ा सा भी कहानी को बढ़ाते तो इन्होंने क्या करना था, उसको गिरफ्तार कर लेना था। और पीछे KPK गवर्नमेंट कहाँ करनी थी, इन्होंने ना किसी को हल्फ लेने देना था, ना सेशन बुलाने देना था, इन्होंने कुछ भी नहीं करना था। तो अब जो इनके पास एक फोर्स है या कुछ चीज़ें हैं निगोशिएट करने की, या KPK आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, क्रेनें आ रही हैं, ये आ रही है, ये सारी कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर तो PTI वाले वही चक्कर होता है कि झंडा भी उठाएंगे तो झंडा उनको दे दिया जाएगा वापस। तो अली मीन गंडापुर ने बहुत अच्छा किया था, अपनी गवर्नमेंट बचा दी। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाई, इसका मतलब उसने PTI की गवर्नमेंट एक सूबे के अंदर बचाई, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अगर
ये ऐसे ही चलता रहता है। ये एक हफ्ते की गेम है। अगर एक हफ्ता पीटीआई स्ट्रांग हो जाती है तो इनकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी, इमरान खान भी बाहर, सारा कुछ सेट हो जाएगा। और अगर एक हफ्ता ये बुजदरी दिखा जाते हैं तो फिर होगा क्या, फिर इमरान खान को आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अभी उन्होंने ये 17, ये कितने 3 से लेके आज 14 तारीख है, तो ये 10-11 दिन उन्होंने इमरान खान को नज़रबंद रख दिया। किसने क्या बिगाड़ लिया, किसने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आगे परमानेंटली इसको ऐसे ही रख देंगे। उसे किस कहेंगे, जिस दिन केस की सुनवाई होगी, जिस दिन होगी इसकी तारीख होगी, उस दिन बेशक आके मिल लें। तारीख इन्होंने 2 साल बाद की डाल देनी है। तो इमरान खान ने तो सारी उम्र ही जेल में सड़ते रहना है, ये तो कन्फर्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी या कुछ भी होता रहेगा, वो सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी अगर ये एक हफ़्ता स्टैंड नहीं लेते। और अगर इससे एक हफ़्ता स्टैंड ले लेते हैं तो फिर तो वही जब आएगा इमरान और ये सारे, फिर वही ताने बजना शुरू हो जाएंगे और खुशियों की बारें नया पाकिस्तान पीटीआई वालों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम अपना न्यूट्रल तजिया देते रहेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, आप भी देखते रहिएगा। और अगर यही हो जो मैंने कहा है तो फिर कमेंट्स में आपने गुड ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।